नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश अगली बार 10 मई तक हों परीक्षाएं। अब देखिए, याद करिए चुनाव की जब रिजल्ट आना शुरू हुए थे, सबसे पहले शायद मैंने यही कहा था कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा भर्तियां होने वाली हैं। और वो ही आपको चुनाव रिजल्ट में देखने के लिए मिला। जो सीटें उत्तर प्रदेश में खासकर भारतीय जनता पार्टी की गिरी हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कोई कारण जो रहे होंगे, उनमें से एक कारण इन भर्तियों का अटकना, लटकना और पेपर लीक, ये सबसे बड़े मुद्दे थे। तो आप देख सकते हैं कि पहली समीक्षा बैठक में भर्तियों पर ही बातचीत हो गई है। अब खबर पढ़ते हैं, फिर इस पर समीक्षा हम भी करेंगे ज़रा। तो लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का असर साफ नजर आया। बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द भर्ती, गन्ने का बकाया भुगतान और आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए। साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। चुनाव के में रिक्त पदों की भर्ती का मुद्दा जोर शोर से उठा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति होनी है, वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोगों को भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने से पूर्व नियमावली का बारीकी से परीक्षण करें। चयन आयोग को गलत और अधूरा प्रस्ताव ना भेजें ताकि देरी ना हो। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग करना और समय सीमा तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह उन्होंने कर्मचारियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के तबादले की कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि सरकारी स्कूलों में हर बच्चा ड्रेस में ही जाए। अब आप इस पूरे लेख को पढ़ने के बाद आपके दिलो दिमाग में पूरा खेल सेट हो गया होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट जाती हैं, 80 सीटें हैं। और अब की बार भाजपा को उसमें आधी सीटों से भी कम सीटें अब की बार मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा अब की बार बेरोज़गारी ही रहा है। महंगाई हो, बाकी जो मुद्दे हों वो पीछे रहे, लेकिन बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखिए, इस लेख को पढ़ने के बाद एक बात तो साफ क्लियर हो चुकी है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे पहले तो जो कड़ाई बहुत ज़्यादा करके रखी थी, उम्मीद है उसमें कुछ कम दिखेगा। क्योंकि आप लोग थर्ड पर्सन हैं, आप लोग केवल खबर को सुनते हैं। हम लोग फर्स्ट पर्सन हैं, हम लोग खबर के अंदर रहते हैं, क्योंकि हम विभाग में हैं। इस वक्त बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत ही ज़्यादा कड़ाई करके रखी हुई है। लग रहा है कि जैसे हम लोग डीआरडीओ में बैठे हुए हैं, डिफेंस का कोई काम कर रहे हैं। लग रहा है कि हम सेल्स टैक्स में हैं, इनकम टैक्स में हैं, कि पैसे का लेन देन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो शायद किसी विभाग में नहीं होगी जो इस वक्त बेसिक शिक्षा विभाग में दिखाई जा रही है। तबादले हों, प्रमोशन हो, ऐसी कई समस्याएं चलती ही रहती हैं। उम्मीद है यहाँ पर कुछ हाथ ढीला सरकार करने वाली है, क्योंकि उनको दिखा है कि कर्मचारी भी उनसे खुश नहीं हैं। दूसरा बात आती है भर्तियों की। तो जो भर्तियां अटक गई थी, जो भर्तियां पेपर लीक के मामले में फंस गई थी, ये मान के चलिए उनके तो अब दिन बहुरने वाले हैं, मतलब उनका वक्त आने वाला है और उन पर भर्तियां जल्द होने वाली हैं। चाहे सिपाही भर्ती हो, आरओ एआरओ हो, पीसीएस की परीक्षाएं हो, जितनी परीक्षाएं अटकी हुई हैं, इनका काम होने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठने वाला है, वो है जो विभागों में खाली पद हैं उन पर भर्ती आने वाली बात। क्योंकि देखिए, यहाँ पर साफ साफ सेंटेंस लिखा था कि जहाँ पर भी पद खाली हैं वहाँ से अध्याचन मंगाया जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है माध्यमिक हम शिक्षा विभाग की बात अगर हम करें, क्योंकि देखिए चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की बात करिए, सुनने में आ रहा है कि पद खाली पड़े, वो भर्ती होनी है। उम्मीद है वो जल्द भर्ती देखने के लिए मिलेगी। दूसरा आते हैं हम बेसिक शिक्षा विभाग पर। देखिए, अगर हम जो मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनकी अगर बात करें तो उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर पद खाली ही नहीं है।
तो अगर वैसा देखा जाए तो भर्ती की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई पद खाली नहीं है। पद खाली नहीं है तो भर्ती कहाँ से आएगी। लेकिन चुनाव के इस धक्के के बाद पद देखिएगा सृजित होंगे, भले ही 10,000 हों, लेकिन अब पद सृजित अपने आप हो जाएंगे। कुछ रिक्त पद अपने आप दिख जाएंगे, क्योंकि हर साल रिटायरमेंट भी होते हैं। कुछ लोगों की दुर्घटनाओं के साथ विचारों के संग हादसे होते हैं, और कई लोग शायद विभाग छोड़ते भी हैं। तो पद तो सृजित हो जाएंगे, ये भी आप मान के चलिए। लेकिन अगला सवाल आता है 10,000, 20,000, 40,000, 51,000, 91,000। तो देखिए, इतनी बड़ी उम्मीद तो मत पालिएगा, जितना अभी समझ में आता है। लेकिन चुनाव देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें बड़े बड़े शेर भी गधे बन जाते हैं और गधे भी शेर बन जाते हैं। तो पता नहीं, चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अब अगला चुनाव यूपी का आने ही वाला है, उसको देखते कोई बहुत बड़ा बदलाव करके नई बहुत बड़ी भर्ती ले आए, पता नहीं। लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी भर्ती तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एक भर्ती की उम्मीद अब आप लगा लीजिए, शिक्षक भर्ती आने के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। हवा लग गई तो वो इधर आ जाएगी, और हवा नहीं लग पाई तो वहीं खड़ी रहेगी। तो इसलिए हवा लगी कब, जब आप लोग एक्टिव हो जाएंगे। आपका संगठन, मंत्रियों से मिलिए, अधिकारियों से मिलिए। उम्मीद तो नहीं हो सकती तो सीएम योगी से मिलिए। जैसे भी हो सके इस हवा को कम मत होने दीजिएगा। हवा बहती रहेगी तो एक भर्ती खटक के बाहर आएगी ज़रूर। लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कंटेंट मिलेगा तो फटाक से बनाऊंगा, क्योंकि समय गर्म है और गर्म लोहे पर चोट करने से वो मुड़ता ज़रूर है। धन्यवाद।